शांति। हमारा आज का विषय है परमात्मा का निवास स्थान एवं ब्रह्म तत्व। श्रीमद् भगवद गीता में मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम शरणम ब्रज, मय्येव मन निवेश्य, इन महावाक्यों द्वारा परमात्मा ने कहा है कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब अगर हमें किसी को याद करना है तो उसे जानना आवश्यक होता है और इसके लिए उसका नाम, रूप और पता मालूम होना चाहिए। तो अगर हमें परमात्मा को जानना है, परमात्मा को याद करना है तो उसका भी नाम, रूप और पता मालूम होना चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि परमात्मा का नाम शिव है और परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परमात्मा का निवास स्थान क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के 20वें और 21वें श्लोक में परमात्मा ने कहा है कि वे अव्यक्त है और अव्यक्त धाम अर्थात परम धाम से इस विश्व में सृष्टि पे आते हैं। तो परमात्मा ने गीता में स्वतः ही कहा है कि मैं अव्यक्त धाम, जिसे कि हम परम धाम भी कहते हैं, से यहाँ पर आता हूँ। आज मनुष्यात्माएं स्वयं ही कहती है कि यह धरती, यह सृष्टि एक मुसाफिर खाना है। इससे स्पष्ट है कि हम मनुष्यात्माएं कहीं और धाम से, किसी और लोक से यहाँ पर आती है। अब जो आत्माओं का धाम होगा वही परमात्मा का भी धाम होगा, क्योंकि जो माता पिता का घर होता है वही संतान का भी घर होता है। इसलिए जो आत्माओं का धाम है वही परमपिता परमात्मा का भी निवास स्थान है। मनुष्यात्माएं उस धाम से इस सृष्टि पर आकर कर्म करती है और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है और फिर अंत में उसी धाम में वापस जाती है। परंतु परमधाम के बारे में जानने से पहले हमें तीनों लोकों का ज्ञान होना आवश्यक है। वे 3 लोक हैं, साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परमधाम। तो अब हम साकार लोक के बारे में जानेंगे। मनुष्य सृष्टि इस आकाश तत्व का एक अंश मात्र है। यहाँ पर अंश मात्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि है वह आकाश तत्व का बस एक हिस्सा है, एक छोटा सा अंश है। इस लोक को मनुष्य लोक भी कहते हैं। इस लोक को साकार लोक, कर्म क्षेत्र, स्थूल सृष्टि और विराट नाटकशाला भी कहते हैं। इसे साकार लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्यात्माएं इस लोक में कार्य करने के लिए हड्डी मांस का साकारी शरीर धारण करती है। इस लोक को कर्म क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लोक में मनुष्यात्माएं कर्म करती हैं। और इसी लोक को विराट नाटकशाला इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि हम ड्रामा देखते हैं या नाटक देखते हैं, तो ड्रामा में एक स्टेज पर, एक रंगमंच पर जो भी एक्टर होता है, जो भी अभिनेता होता है, वह आता है, अपना रोल प्ले करता है और वापस अपने निवास स्थान या अपने घर पर चले जाता है। तो उसी प्रकार ये धरती, ये सृष्टि भी एक नाटकशाला है। यहाँ पर मनुष्यात्माएं परमधाम से आती है, अपना रोल प्ले करती है और फिर वापस चली जाती है और फिर कुछ समय बाद मनुष्यात्माएं फिर से यहाँ पर आकर जन्म लेती है और ये जन्म मरण का चक्र यूं ही चलता रहता है। तो अभी हम इस लोक में मनुष्यात्मा को जन्म मरण, सुख दुख, कर्म विकर्म, संकल्प, वाणी और कर्म सभी उसे यहाँ पर मौजूद होता है। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म लोक क्या है। स्थूल मनुष्य सृष्टि के भी आकाश, सूर्य और तारांगण के भी पार, आकाश तत्व के भी पार एक और लोक है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देवताएं अपनी अपनी सूक्ष्म पुरियों में वास करते हैं। इस लोक को सूक्ष्म लोक कहते हैं और इसे आकारी देवताओं का लोक भी कहते हैं, क्योंकि इस लोक में जो देवताएं हैं उन्हें कोई हड्डी मांस का साकारी शरीर नहीं होता, परंतु एक प्रकाशमय आकारी काया होती है जिसका कोई साकारी शरीर नहीं होता, परंतु प्रकाश में काया होती है। इस लोक में जन्म मरण या दुख नहीं होता।
यहाँ पर ना ही कोई आवाज़ होती है। यहाँ पर संवाद तो होता है परंतु वाणी नहीं होती, इशारों की भाषा में बोला जाता है। इस लोक को दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे हमारा जो आज का महत्वपूर्ण विषय है परम धाम, उसके बारे में। सूक्ष्म लोक के भी पार एक और धाम है, एक और लोक है जिसे परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, शिवलोक आदि नामों से याद किया जाता है। इस लोक में, इस धाम में एक अखंड ज्योतिर्मय तत्व व्यापक होता है। इस तत्व का नाम है ब्रह्म तत्व। इस तत्व को महातत्व भी कहते हैं। इस तत्व को अखंड ज्योतिर्मय तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ होता है और यह प्रकाश इस तरीके से फैला होता है कि वहाँ पर कहीं कम या ज़्यादा नहीं होता, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसीलिए इसे अखंड, अर्थात जहाँ कम या ज़्यादा का खंडन ना हो, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म, इसलिए इसे अखंड ज्योतिर्मय तत्व कहते हैं। और यह तत्व महातत्व है। हम प्रकृति के 5 तत्वों के बारे में तो जानते हैं, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, परंतु ब्रह्म तत्व यह प्रकृति का तत्व नहीं है। यह एक छठा तत्व है जो कि प्रकृति से अलग है और इसीलिए यह तत्व ना तो कभी सतोगुणी होता है, ना ही कभी रजोगुणी और ना ही कभी तमोगुणी होता है। यह तत्व संपूर्ण शांतिमय तत्व है जहाँ पर बहुत पवित्रता होती है और स्वीट साइलेंस होता है और इसीलिए परमात्मा भी इसी तत्व में, इसी धाम में, इसी परम धाम में निवास करते हैं। जहाँ इस तत्व के एक अंश मात्र में मनुष्यात्माएं निवास करती हैं। यहाँ पर मनुष्यात्माएं मुक्ति की अवस्था में होती हैं और ये मनुष्यात्माएं अपने अपने धर्म के संस्थान अर्थात सेक्शंस में रहती हैं और इन सभी मनुष्यात्माओं के ऊपर परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, जो कि सदा मुक्त है, सदा चैतन्य है और ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। यहाँ इस तत्व में, इस धाम में ना तो संकल्प होते हैं, ना तो वाणी होती है और ना ही कोई कर्म होता है। यहाँ पर मनुष्यात्माएं देह बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण से रहित होती हैं। इसलिए इस धाम को मुक्ति धाम भी कहते हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है तो मनुष्यात्माएं अपने अपने कर्मों का फल भोगकर और संपूर्ण पवित्र बनकर ही इस धाम में आती हैं। अब हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मनुष्यात्माएं कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं होती और ना ही ज्योति ज्योत समाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस धरती पर मनुष्यात्माओं की संख्या कम होती जाती। परंतु हम शुरू से लेकर आज तक देखते हैं कि मनुष्यात्माओं की संख्या हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मनुष्यात्मा कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं होती और ना ही ज्योति ज्योत समाती है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म एक तत्व है और परमात्मा चैतन्य है और ब्रह्म का वासी है। कई लोग समझते हैं कि ब्रह्म तत्व ही परमात्मा है, परंतु परमात्मा वहाँ पर निवास करने वाली चैतन्य शक्ति है और ब्रह्म एक तत्व है। अच्छा, ओम शांति।